वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। बिहार में कोविड-19 के दूसरे वेव की समाप्ति के बाद यहाँ पर अब हर एक वैकेंसी, जो पुरानी वैकेंसी से बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनको शुरू करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट आ रहा है दोस्तों, 12 तारीख से लेकर 17 जुलाई के बीच में आप लोगों का इंटरव्यू होगा। 4,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है और करीब करीब 60,000 अभ्यर्थी जो हैं इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया है, जुलाई के पहले हफ्ते में आपको कॉल लेटर भेजकर शुरुआत कर दी जाएगी और 12 तारीख से लेकर 17 जुलाई के बीच में ये सारी इंटरव्यू के सेशन आपके किए जाएंगे। आपको बता दें कि जो भी आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा वो रजिस्टर्ड होगा या डाक के जरिए होगा और या तो आपकी वेबसाइट पे या आपको ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि करीब 60,000 अभ्यर्थी इस पार्टिसिपेट करेंगे इंटरव्यू में, तो आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हाई होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति है जहां पर बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आपकी नियुक्ति होने वाली है। 4,500 अभ्यर्थियों का यहां पर चयन किया जाएगा, लेकिन कुछ गाइडलाइन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थी और विशेषज्ञ जितने भी होंगे जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे, उनको यहाँ पे अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। इंटरव्यू के साथ साथ आपको बता दें कि दोस्तों कि रिजल्ट के एक साथ या फिर चरणवार इस पर मंथन चल रहा है और आपका इंटरव्यू होने के बाद वो आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा। और चूंकि आपको बता दें कि 60,000 अभ्यर्थी जो हैं इसका इंटरव्यू देंगे, इस प्रक्रिया में 2 साल से अधिक समय तक चलने की उम्मीद है और बोर्ड के सामने दुविधा है कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची एक साथ जारी करने अथवा चरणवार जो है यहाँ पर। दरअसल प्रदेश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भारी कमी के चलते इसे मद्देनजर रखते हुए शिक्षा विभाग और राज्य भवन चाहता है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जल्द ही नियुक्ति कराई जाए। पर यहाँ पे एक मामला लिख दिया गया है, ये प्रक्रिया 2 साल से अधिक, जी हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करना चाहूँगा यहाँ पे, ये प्रक्रिया 2 साल से अधिक समय तक चलने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा लंबा चलेगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू आपके हर एक सब्जेक्ट का होगा जिसके लिए आप पढ़ाने जाएंगे और उस पर काफ़ी मंथन होगा। आपको प्रैक्टिकली भी आपका जांच होगा, मतलब कि आप हैं या नहीं उस योग्य, और आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल भी आपका जांच होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले तो आपको इंटरव्यू से यहाँ पे चयनित कर लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पर दोस्तों नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई के मध्य में आयोग जो है, यानी कि जो हमारा आयोग है यहाँ पे विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो कि बिहार का है, वो उसकी तैयारी कर चुका है और प्रोफेसर के पद के लिए इंटरव्यू कराने जा रहा है। जुलाई के मध्य में आयोग जो है इंटरव्यू शुरू करेगा, इसके लिए ज़रूरी तैयारियों की जा रही है। कॉल लेटर डाक और ईमेल के जरिए दोनों जगह से भेजे जाएंगे। इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही होगी। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो ये सारा अपडेट है यहाँ से दोस्तों इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। तो अब यहाँ पे कोविड-19 के बाद नया अपडेट आ रहा है नई बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। तो ऐसे ही हर विभाग का भी अपडेट आने वाला है। जैसे कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे बिहार एसएससी का टाइपिंग, बिहार बीपीएसएससी का जो हमारा नया वैकेंसी 2213 पदों का, उसका एग्ज़ाम कब होगा, और सीएसबीसी के मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे 8,415 पदों के लिए। तो इन सब का अपडेट आपको इस महीने के एंड में या तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा विलंबता हो रही है, लेकिन पूरा आयोग जो है लगा हुआ है इन सभी चीज़ों पे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष का भी प्रेशर पड़ रहा है इन सभी चीज़ों को देखते हुए। तो आपको भी इंतज़ार ज़्यादा अब नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसी बीच यहाँ पे दोस्तों एक खबर और आ गई है। जी हाँ, बिहार एसटीईटी को लेकर। बिहार एसटीईटी काफ़ी विवादित हो चुका है एग्ज़ाम ये 2019। जी हाँ, बिहार एसटीईटी 2019। अब यहाँ पे कल मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर AISSF प्रतिनिधि मंत्रिमंडल को एक आश्वासन दिया है। ये क्या आश्वासन दिया है कि सभी क्वालिफाइड नियोजन के पात्र हैं और सोमवार को आयोग जो है सोमवार को यहाँ पे एसटीईटी के मामले में जो भी शिक्षा विभाग का फैसला आने वाला है उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जो न्यूज़ अपडेट किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि बिहार में माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2019 के लिए मेरिट लिस्ट बाहर हुए अभ्यर्थियों को सकारात्मक और औपचारिक खबर सोमवार तक मिलने की उम्मीद है। जैसा कि सरकार कह रही है यहाँ पे, यह औपचारिक होगी और सकारात्मक भी। तो दोनों चीज़ें तो थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है यहाँ पे। दरअसल इस मामले में समाधान के लिए बनी समिति की रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग ने लॉ विभाग की राय मांगी है और मांगी गई है। लॉ विभाग यानी कि जो वकालत वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, इस मामले में फाइल अभी तक लौटी नहीं है। उल्लेखनीय है कि तकनीकी और औपचारिक को पूरा करने के लिए यह कवायद जरूरी है
और उम्मीद है कि सोमवार तक शिक्षा विभाग जो है इसका एक निर्णय लेकर भेजा जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बताएं तो शिक्षा विभाग ने क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट को स्थिर कर दिया है। अब इस वर्ग के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो हैं वो नियोजन के लिए पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है। जी हाँ, आप सभी जो हैं जितने भी छात्र यहाँ पे क्वालिफाइड हैं बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं, आप लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे कि क्वालिफाइड अभ्यर्थी नियोजन के पात्र हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग की यहाँ पे तरफ से गठित समिति की अपनी रिपोर्ट बीते रोज सौंपी जा चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के गेट पर अभी कल भी बहुत सारा हंगामा हुआ है, जो कि आप तस्वीरों में देख पाएंगे। कल के न्यूज़ में भी एसटीईटी के गड़बड़ी के खिलाफ ही शुक्रवार को आइसा, इन्नस, आहान, भोजपुर, गया, नालंदा, पटना शिक्षक जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने आक्रोश इजहार करते हुए पटना में प्रदर्शन किए और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की यहाँ पर बहाली को लेकर मांग कर रहे थे कि वो क्वालिफाइड है बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, उसका सॉल्यूशन दिया जाए, जिसको लेकर कि कल बिहार एसटीईटी का आयोग का जो गेट है उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। तो ये एक मैं बोलूँगा कि गलत चीज़ है। ऐसे अगर नहीं करना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार हिंसात्मक के ऊपर काम करने लग जाएगी तो शायद नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम गांधीवादी के क्षेत्र से हैं, गांधीवादी के देश से हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको भी यही संदेश पहुंचाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शुक्रवार को मुलाकात की और शिक्षा मंत्री ने सभी को बताया कि यह अवगत कराया, उन्होंने सभी एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल करने का आश्वासन भी दिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे कि जब तक आप हिंसात्मक नहीं होंगे तब तक ऐसे फैसले नहीं आएंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा मत सोचिएगा कभी भी। आप अपने कलम से क्रांति ला सकते हैं जब, तो आप गांधीवादी देश में भी बैठे बैठे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, और लेकिन गड़बड़ियाँ यहाँ पे हो रही हैं इंतज़ार करने के चक्कर में ही। तो ये सारे अपडेट आ रहे हैं दोस्तों, जो कि यहाँ से नोटिफिकेशन शीघ्र जारी करने की मांग भी की गई और इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग इस संबंध में निर्णय ले चुका है और शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बहाली की प्रक्रिया में शामिल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी जिन्हें कि सुधार कर लिया गया है और शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों AISF के अनुसार यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल ने बहाली प्रक्रिया में रिक्तियों को रोस्टर का पालन करते हुए कट ऑफ जारी करने की मांग कर दी है, और जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजन इकाई रोस्टर का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। तो एक फिर से आपका नया मेरिट लिस्ट आने की संभावना है दोस्तों, जिसमें कि प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री ने एसटीईटी की नियुक्ति में सरकार के वादे के अनुसार 35% महिलाओं के आरक्षण देने की मांग की और शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके बैठक में निर्णय लेकर हर हाल में इसको लागू किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों, जो कि एसटीईटी एग्ज़ाम को लेकर है, जो कि मैंने आपको दिया है। तो एक फिर से एक बार हो सकता है कि आपका नया मेरिट लिस्ट बने और जो भी लोग क्वालिफाइड हैं उनको यहाँ पे पात्रता मिल जाए, और जो लोग मान लीजिए कि अगर कम नंबर लाके भी क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट थे तो उनका यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे अपडेट, जो कि बिहार एसटीईटी 2019 एग्ज़ाम को लेकर है, जो कि मैंने आप तक पहुँचाया है। लेकिन खबरों की माने तो बिहार में ही नहीं, पूरे सेंटर लेवल पे अगर देखा जाए तो IBPS जो है रूरल जो भी ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम लेती है, RRB की भर्तियाँ होती है, वो 28 जून तक इसका लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर लीजिएगा। 850 रुपये का फॉर्म फी लग रहा है यहाँ पे और 175 रुपये दिव्यांग कोटे का लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिएगा, बैंकिंग सेक्टर की तरफ मूव कीजिए थोड़ा सा आप लोग, जो भी बिहार के छात्र हैं। इसके कारण है इसके पीछे, क्योंकि बैंकिंग ही एक ऐसा सेक्टर है पूरे देश भर में जहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी दे दी जाती है, और इसमें कोई भी लफड़ा नहीं होता है, ना ही पेपर लीक का मामला होता है और ना ही यहाँ पे धांधली का मामला होता है। एग्ज़ाम आप जितना देकर आते हैं, ऑनलाइन देते हैं एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है 1 महीने के अंदर, मेंस का डेट निकाला जाता है, मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद आपका इंटरव्यू का डेट निकालता है, और मैक्सिमम 6 महीने या 7 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग के प्रोसेस भी अपडेट कर दिए जाते हैं। तो मैं बोलूँगा बिहार के छात्रों को थोड़ा सा और अगर हिम्मत बढ़ाइए, इसमें अंग्रेजी और मैथमेटिक्स पे थोड़ा फोकस कीजिए, रीजनिंग पे फोकस कीजिए,
और साथ ही साथ यहाँ पे जीके और करंट अफेयर पे फोकस कीजिए और ऐसे एग्ज़ाम आसानी से आप निकाले जा सकते हैं आपके। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बिहार की भर्तियाँ साल दर साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे चलती हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सेंट्रल लेवल पर जाते हैं, आरआरबी बैंक या फिर आईबीपीएस बैंक की आप तैयारी करते हैं, थोड़ी सी तैयारी और आपका अच्छा रिजल्ट आपके लिए और एक अच्छी नौकरी, वाइट कॉलर जॉब कहते हैं इसको। खबर दूसरी आ रही दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई को लेकर, घर बैठे आप अपना सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं। तो सीबीएसई की एक बड़ी पहल हुई है जहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट जो है, डुप्लीकेट मार्कशीट आदि, एक नए पोर्टल जिसका नाम है डैड्स डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा, और इस सिस्टम से आप दोस्तों पास होने वाले विद्यार्थी, जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते अपने कॉलेज या स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उनका सर्टिफिकेट उनके घर तक भेजा जाएगा। तो आप इस पे भी जाके, इसके वेबसाइट पे जाके भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है cbseit.in/cbsec.web-dads/home.aspx। तो ये लिंक से जाके आप अपना मार्कशीट वगैरह भी डुप्लीकेट घर पे मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो ये सारी अपडेट थी यहाँ से बिहार की नौकरियों को लेकर, जो कि जुलाई महीने से अब सारा प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। और बिहार एसटीडी को लेकर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था इसके, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट को लेकर, यहाँ पे सरकार रास्ता क्लियर कर चुकी है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, आप पात्र माने जाएंगे, नियोजन के पात्र होंगे, लेकिन फिर से एक मेरिट लिस्ट बनेगा यहाँ पर। और ये मेरिट लिस्ट दोस्तों, जी हाँ, एक नया बनेगा जिसमें कि जो लोग क्वालिफाइड हैं, कम मार्क्स ला के भी, उनके ऊपर अब तलवार लटकती नजर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।